Hello friends, we are studying the lesson Human Health and Diseases. So this is our 10th lecture now, and right from my 9th lecture we have started studying different type of diseases. 8th lecture तक हमने immunity and different types of immunities, then structure of antibody and all उसके बारे में पढ़ा है, antigens on blood of course. एंड 9th लेक्चर से आगे हमने स्टार्ट किया है स्टडिंग डिसीजेस वन बाय वन. सो इन दैट लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया है डिसीज मलेरिया. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द साइकिल ऑफ मलेरिया नाउ. ओके, तो मलेरिया फटाफट 2 मिनट में रिवाइज करो, ज्यादा टाइम ना लेते हुए. किस मॉस्किटो के बाइट करने से होता है? यस, आंसर शुड कम फ्रॉम यू. किस मॉस्किटो की वजह से होता है? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो. ओके, कौन रहता है मॉस्किटो के अंदर बताओ? यस, प्लाज्मोडियम. कितनी स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की? 4. विच आर दीज 4 स्पीसीज? वाइवैक्स, मलेरी, ओवेली, फैल्सीपैरम. ओके, द लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इनटू 2 hosts, human and of course mosquito. Mosquito when bites to the healthy person, what the mosquito releases? Sporozoid. कहाँ पे जाएंगे? लीवर सेल्स, दैट इज हिपैटिक सेल. उनका इन्फेक्शन नहीं होगा तो हिप्नोजॉइड. इन्फेक्शन होने पर हिपैटिक सेल will convert into mature schizont. It will break, releasing the merozoites. Merozoid will infect RBCs, converted to tropozoid. Then to the schizont. Schizont again infect new RBCs. Cycle will continue causing fever. Okay, but some schizonts they infect the RBCs and convert into gametocytes. Okay, male and female gametocyte. Now it is a deceased person. When another female Anopheles mosquito bite to this deceased person, it will suck out that gametocytes. And in female Anopheles mosquito, gametocytes will be converted into microgametes, then to the macrogametes. Fertilization occurs, formation of zygote or ookinete takes place. It is converted into oocyst. Oocyst rupture releases sporozoid. कहाँ पे? मॉस्किटो की salivary gland में. And when this mosquito bites again another healthy person, cycle will continue. So this was all about the malaria life cycle of Plasmodium. So in my today's lecture we have to study about our next disease, that is amoebiasis. Okay, but before moving towards amoebiasis I have to explain some thing to you in just a minute. See, कुछ स्टूडेंट से मेरी बात हो रही है तो कहीं पे कुछ अदर सब्जेक्ट्स वाले आपके लाइव लेक्चर्स ले रहे हैं. ओके, कोई आपको मेरे जैसे वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्डेड लेक्चर भेज रहा है. सो देयर वाज अ कंफ्यूजन बिटवीन स्टूडेंट्स अबाउट द लाइव लेक्चर एंड रिकॉर्डेड लेक्चर. ओके, 2-3 लोगों से बात हुई तो लगा कि उनके दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन है लाइव लेक्चर एंड रिकॉर्डेड लेक्चर को लेकर. सो लेट मी एक्सप्लेन यू. आप लोग सब जानते हो कि हमारे पास खुद का ऐप है जिसका नाम है माई क्लास कैंपस और पॉकेट स्टडी ऐप, जिसके थ्रू हम लोग मतलब ये तो रिकॉर्डेड जो लेक्चर है मेरा वो यूट्यूब पे जाएगा ही, बट इट इज ऑल्सो देयर इन अवर ऐप. हमारे ऐप में और एक ऑप्शन है दैट इज लाइव क्लासेस. ओके, अगर हम वो लाइव क्लासेस वाला ऐप लेते हैं देन इन दैट केस जो मेरा यहाँ पे लेक्चर चालू है वो ऐसे रिकॉर्ड ना होते हुए लाइव रहेगा. मतलब आप लोग सब अपने घर पे ऐप ओपन करके मेरा ये लेक्चर देख सकते हो. ओके, दैट इज अ वेरी गुड फैसिलिटी. ऑफ कोर्स वी मस्ट यूज इट. ऐसा मुझे भी स्टार्टिंग में लगा था कि हमने यही यूज करना चाहिए ताकि आपको लगेगा कि इट इज लाइक अ क्लास. बट व्हाट आर द प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेसिंग नाउ? जो लोग लाइव स्टडी के थ्रू पढ़ रहे हैं या वो लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं? सबसे पहले तो आप में से हर किसी के यहाँ पे वाईफाई नहीं है. आपका सबका डेटा जो है वो लिमिटेड रहता है. नेटवर्क इश्यूज आर देयर. बहुत बार सर जो पढ़ा रहे हैं, मैम जो पढ़ा रहे हैं वो नेटवर्क इश्यूज के कारण आप लोग नहीं समझ पाते. अगर 10 मिनट आपके मोबाइल पे
लाइव लेक्चर देखते देखते एक आधा कॉल आ गया इम्पोर्टेंट और किसी का, आपने वो रिसीव किया तो आपका 10 मिनट का जो लेक्चर है वो चला गया। बिकॉज हमने ही आपको 1 साल पहले से मोबाइल के लिए स्ट्रिक्ट रखा है दैट डोंट यूज एंड्रॉयड मोबाइल्स, आपको मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है। तो अचानक से तो सब कुछ चेंज नहीं होगा कि आप लोगों के यहाँ पे वाईफाई आ जाएंगे, अपने अपने टैब या अपने अपने मोबाइल से आ जाएंगे। ओके, सो हमें सारी सिचुएशन को कंसिडर करना है और मेन एम तो यही है कि जैसा आप क्लास में अब तक पढ़ते आए हो वैसा ही इसके आगे भी आपको पढ़ना है। ओके, लॉकडाउन से हमारी स्टडीज लॉकडाउन नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये जो मैंने एक ऑप्शन ढूंढ के निकाला कि यहाँ पे सेम वैसे ही पढ़ाने की कोशिश करूँ, कोशिश ही है ये मेरी एक्चुअली, यहाँ पे सेम वैसे ही पढ़ाने की कोशिश करूँ जैसे मैं आपको क्लासेस में पढ़ाती हूँ रेगुलरली, एंड देन वो वीडियो अपलोड करके जस्ट आपको उसकी लिंक भेजो, ताकि यूट्यूब पे लिंक ओपन करके जब आप ये वीडियो देखेंगे तब आपका उतना डेटा भी कंज्यूम नहीं होगा। ओके, और विदाउट एनी हर्डल आप वो वीडियो देख पाओगे। सेकेंड, नेटवर्क इश्यूज अगर है तो आप बाद में वीडियो देख सकते हो, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट जो मुझे लगा है रिकॉर्डेड वीडियोस का, दैट इज कि अगर आपको कुछ पॉइंट कहीं पे अटक जाते हैं आप और समझ में नहीं आता, देन यू कैन गो बैक एंड स्टार्ट द वीडियो राइट फ्रॉम स्टार्टिंग। ओके, तो ये आपका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि जब भी कोई चीज समझ में नहीं आती आप उस वीडियो को बार बार बैक जाके रिवाइंड करके देख सकते हो। लाइव लेक्चर में ये नहीं रहेगा। ओके, इसलिए मुझे अभी के लिए फिलहाल के लिए तो ये वाला प्लेटफॉर्म रिकॉर्डेड वीडियो वाला ज्यादा बेस्ट लगता है, क्योंकि आपके और मेरे बीच में यहाँ पे कोई हर्डल नहीं है, नेटवर्क इश्यूज नहीं है, नथिंग इज देयर। ओके, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। अदरवाइज वी हैव एन ऑप्शन ऑफ लाइव क्लासेस। अगर आप लोगों को लगता है कि लाइव क्लासेस वाला ऑप्शन शायद मैम ज्यादा बेटर रहेगा तो वैसे आप मुझे कांटेक्ट करके बताइए। एंड ये तो आप जानते ही हो कि लेक्चर में पढ़ाते वक्त अगर कोई पॉइंट है जो बार बार रिवाइंड करने पे भी आपको नहीं क्लियर हो रहा है, इन दैट केस आई एम देयर ऑलवेज टू हेल्प यू। यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ अवर टॉपिक। और दिमाग में कोई कंफ्यूजन मत रखिए। इफ यू वांट द लाइव लेक्चर्स देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी, वी कैन अरेंज दैट वन ऑल्सो। हम लेके देखेंगे, अगर आप उसमें सेटिस्फाइड रहते हैं देन नो प्रॉब्लम टू मी एट ऑल। एक्चुअली ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ना, वीडियो निकालो फिर उसको वो अपलोड करने में टाइम लगता है, 3-4 घंटे मोबाइल को एज इट इज मुझे रहने देना पड़ता है अपलोडिंग के लिए, देन उसके बाद आप सबको सेंड करो। उससे अच्छा तो यहाँ पे आना, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रही हूँ लाइव लेक्चर में, एंड जस्ट जैसे हमेशा होता है वैसे आपको पढ़ा देना। दैट इज एक्चुअली वेरी इजी फॉर मी, ओके, रेदर देन दिस टाइप। बट स्टिल आई प्रीफर रिकॉर्डेड लेक्चर। इफ यू प्रीफर लाइव लेक्चर देन लेट मी नो अबाउट इट। Okay, so let us continue with our new topic for today's. It is the amoebiasis. अब amoebiasis डिसीज मतलब क्या है? So it is the infection of your gastrointestinal tract. What is our gastrointestinal tract? हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है माउथ से लेकर एनस तक, इसे हम बोलते हैं हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है which is caused by an protist. Again in my last lecture प्लाज्मोडियम के बारे में बताते वक्त मैंने आपको प्रोटिस्ट के बारे में बताया है 2-3 बार। प्रोटिस्ट ये वर्ड लास्ट लेक्चर में आके गया है। यू नो दैट प्रोटिस्ट मीन्स, रिकॉल व्हाट इज मीन बाय प्रोटिस्ट? यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट, सिंगल सेल वाले यूकैरियोट। ओके, सो Entamoeba histolytica is also a kind of a protist like Plasmodium, okay, which causes amoebiasis. So amoebiasis ये जो disease है, it is caused by another protist known as Entamoeba histolytica. Revise with me for 3 times. What is its name? Entamoeba histolytica. Again, Entamoeba histolytica. Again, Entamoeba histolytica. So Entamoeba histolytica is there which is responsible for the disease amoebiasis. तो एक्चुअली होता क्या है अमीबियासिस में, हम ये पहले पढ़ते हैं, बाद में हम उसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। तो अमीबियासिस मतलब पेट में गड़बड़ हो जाना, डायरिया उसका सबसे पहला सिम्टम है। लाइफ साइकिल के तरफ जाएंगे, पहले हम सिम्टम्स पढ़ते हैं, मतलब आपको क्लियर होगा। जैसे मलेरिया में पता है आपको बुखार आता है, वैसे ये क्लियर होना चाहिए अमीबियासिस में होता क्या है।
तो एक तो डायरिया सबसे मेन सिम्टम, दूसरा फ्लैट्यूलेंस। फ्लैट्यूलेंस पेट में जैसे गैसेस है, पेट भरा भरा सा लग रहा है, ओके, उस टाइप से उसको बोलेंगे हम फ्लैट्यूलेंस। स्टूल विथ ब्लड एंड म्यूकस, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बॉडी से बाहर रिलीज होता है, स्टूल्स, इट कैरीज ब्लड एंड म्यूकस। तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट में, स्टूल्स में ब्लड भी रहेगा, ब्लड के साथ साथ में वहां पर म्यूकस भी रिलीज होगा। सो इट इज वेरी पेनफुल। इट कम्स विद द क्रैम्प्स, पेट दुखेगा, पेट में गड़बड़ रहेंगी हमेशा, पेट में क्रैम्प्स आएंगे। इट कैन अकम्पनीड विथ फीवर, कभी कभी इस केस में फीवर भी आ सकता है। अमीबियासिस अफेक्ट 15% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एवरी ईयर। हर साल हमारे वर्ल्ड की 15% पॉपुलेशन जो है इट इज अफेक्टेड विथ अमीबियासिस, ओके। बट ये कुछ डेडली नहीं है, तो एक टाइम के साथ ये डिसीज क्लियर हो जाता है। अगर बहुत ही हायर लेवल का इन्फेक्शन अगर आपको हुआ, ये जो हमारा पैरासाइट है जिसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, इसने अगर बहुत ही ज्यादा हायर केस में आपको इन्फेक्शन कॉज किया होगा, तो हायर केस ऑफ इन्फेक्शन में क्या होगा कि ये एंटामीबा आपके लीवर तक पहुंच जाएगा और आपके लीवर पर आएंगी स्वेलिंग। लीवर पर स्वेलिंग आना मतलब हिपैटोमेगैली। हिपैटो मीन्स लीवर, मेगैली मतलब एनलार्ज होना। सो योर लीवर गेट एनलार्जेस, हिपैटोमेगैली, ये एक सिम्टम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट आपको सिम्टम दिखाई देगा अमीबिक लीवर एब्सेसिस, मतलब लीवर के अंदर में पस कैविटीज तैयार होगी। लीवर के अंदर पस जानते हो ना, येलोइश कलर का पस जब आपको इंजुरी होती है तब बाहर आता है, उसी तरीके से लीवर के अंदर में येलो कलर वाली वो पस कैविटीज तैयार होंगी विच इज वेरी पेनफुल टू यू। सो ये नॉर्मली नहीं होता, ये हायर केसेस में होता है और नॉर्मल केस सीवियर केसेस में होगा वो। एंड नॉर्मल केसेस में आपको बस 3-4 सिम्टम्स है, डायरिया, फ्लैटुलेंस, स्टूल विद ब्लड एंड म्यूकस। ये जो डिसीज है अमीबियासिस, इसे ठीक करने के लिए बहुत ही सिंपल सी दवाई है, टिनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल। स्पेस नहीं बची है यहाँ पे, तो यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे। सो आई एम टेलिंग यू वोकली, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, ये 2 ड्रग्स के नाम है जो अमीबियासिस को ठीक करने के लिए सिलेबस में दिए, दैट इज टिनिडाजोल एंड मेट्रोनिडाजोल। कैन यू रिपीट मी? कैन यू रिपीट मी? सॉरी, कैन यू रिपीट विथ मी? So repeat with me again. 2 types of drugs are tinidazole and metronidazole. Again, tinidazole and metronidazole. Tinidazole and metronidazole. Yes, ये 2 टाइप की ड्रग्स है जो इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए यूज होंगी। अब ये इन्फेक्शन होता क्यों है, ये जब क्लास में समझाते हैं ना एक्चुअली तो बहुत मजा आता है आपके एक्सप्रेशंस देखते हुए। सो ये इन्फेक्शन जो होता है इसका ट्रांसमिशन कैसा होता है? सो इट इज ट्रांसमिशन इज ड्यू टू अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस, ऐसा मैंने यहाँ पे शॉर्टली लिखा है। तो अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस मतलब क्या? अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस मतलब जैसे फीको ओरल रूट। व्हाट इज फीको ओरल रूट? कोई इंसान है जिसको अमीबियासिस हुआ है। अब ये अमीबियासिस होने वाला जो इंसान है वो स्वच्छ भारत अभियान फॉलो ना करते हुए खेत में, नदी के पास, इधर उधर कहीं पर भी जाकर के सुबह लोटा लेके बैठ गया, ओके। तो अपने स्टूल्स के थ्रू वो बिन दिक्कत बिल्कुल बिंदास ये जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है वो रिलीज कर रहा है। उसके स्टूल्स में रिलीज होने वाली जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है वो नेचर में जा रहे हैं। आजू बाजू में कहीं पानी होगा, कहीं वेजिटेशन होगा, कुछ पेड़ पौधे होंगे, भाजी पाला वगैरह होगा, ओके। सो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बोलेंगे आप, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अगर आप उस चीज के कांटेक्ट में आ गए, ओके, और आपका जो डर्टी हैंड है वो अगर पानी के थ्रू या डायरेक्ट आपके माउथ में खाने की वजह से चला गया, तो इस तरीके से वो इन्फेक्शन आप तक पहुंच जाएगा। समझ में आया फीको ओरल रूट आप लोगों को, या फिर से समझाऊं? नहीं आया होगा, ओके। या फिर जो लोटे वाला इंसान बैठा हुआ है उसके स्टूल्स पर कहीं एक मक्खी जाके बैठ गई और वो मक्खी वहां से उड़ के आपके
पानी पूरी पे या आपके खाने पे आके बैठ गया और वो आपने खा लिया है, मक्खी के साथ नहीं, हाँ आपने वो खा लिया तो भी आप तक पहुंच गया वेरी इनडायरेक्टली। ये क्लास में समझाने का मजा ही और रहता है ना, बहुत मजा आता है, बट इट्स ओके, हम अभी ऐसे ही मजा लेंगे सोशल डिस्टेंसिंग से। सो इस तरीके से फीको ओरल रूट से होता है ट्रांसमिशन। किस चीज का ट्रांसमिशन हो रहा है? एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। तो एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका का ट्रांसमिशन हो गया फीको ओरल रूट से, वो आपके बॉडी में जा चुका है अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉलो करने से। सो इफ यू फॉलो द हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, जैसे अभी कर रहे हो कोरोना में, वॉशिंग योर हैंड्स आफ्टर एवरी 1 आवर, वैसे तो 20 मिनट्स बोला है, और या फिर कुछ भी काम करने के बाद आपके हैंड वॉश करना है आपको, बाहर से अंदर आने के बाद हाथ पैर धोने हैं एंड ऑल। अगर सारी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस हमेशा फॉलो करेंगे देन यू कैन अवॉइड दिस एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका इन्फेक्शन। अब हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है, मतलब ये होता क्या है। तो आपको मैंने बता दिया डायरिया हो रहा है, फ्लैटुलेंस हो रहा है, स्टूल्स विद म्यूकस एंड ब्लड, बट आपके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? ओके ये जो एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका है ये बॉडी के अंदर तो घुस गया, कैसे घुस गया नहीं भूलोगे ना लाइफ में कभी भी, लोटे वाला इंसान, फीको ओरल रूट। यस, तो फीको ओरल रूट से ये आपके बॉडी के अंदर अभी जा चुका है, बट बॉडी में ये कहाँ पे गया, इसने क्या किया, कैसे कैसे वो अपने आपकी बॉडी में मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी हमें वो देखना है। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। सो हाउ इट प्रोग्रेसेस इन योर बॉडी। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि फीको ओरल रूट से आपके बॉडी में कुछ गया है, ओके अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस, आपके डर्टी हैंड्स की वजह से आपके बॉडी में कुछ गया, तो वो क्या जाता है, वो जाता है मेटासिस्टिक अमीबा। जैसे मलेरिया में आपको प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्टेजेस बताई हैं, मीरोजोइड, स्पोरोजोइड, ट्रिपोजोइड, शिजोइड वगैरह, उसी तरीके से एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका पैरासाइट की भी कुछ ये स्टेजेस है जो यहाँ पर मैंने ड्रॉ की है। सो इन द फर्स्ट स्टेज आपको इन्फेक्शन क्या इंजेस्ट करने से होने वाला है। सो इफ यू इंजेस्ट द मेटासिस्टिक अमीबा, अगर आपके बॉडी में मेटासिस्टिक अमीबा चला जाता है तो क्या होगा, इट विल डिवाइड असेक्सुअली इन ह्यूमन। डायरेक्टली हैंड से मेटासिस्टिक अमीबा बॉडी में चला गया, बॉडी में जाने के बाद असेक्सुअल मेथड से ये मेटासिस्टिक अमीबा हो रहा है डिवाइड। ओके मेटासिस्टिक अमीबा डिवाइड होने के बाद छोटे छोटे तैयार होते हैं स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज द अमीब्यूली। क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर्स को, रिपीट करो, अमीब्यूली, अगेन अमीब्यूली। बॉडी में क्या गया था, मेटासिस्टिक अमीबा, बॉडी में जाने के बाद उसने क्या किया, डिवाइड असेक्सुअली, असेक्सुअल डिवीजन से क्या तैयार हो गए हैं, छोटे छोटे अमीब्यूली। ओके क्लियर। नाउ दिस अमीब्यूली, ये जो अमीब्यूली आपके ब्लड में तैयार हो गए, ये आपके आरबीसीज को इंजेस्ट करेंगे। आपके जो रेड ब्लड सेल्स है आरबीसीज, उन्हें ये अमीब्यूली इंजेस्ट कर लेंगे और ये बड़े बन जाएंगे। अब देखो अमीबा, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका अमीबा, अमीबा के बारे में आप जानते हैं, इरेगुलर इन शेप, पढ़ा है आपने बेसिक से उसका 10th तक। सुडोपोडिया वगैरह तैयार करता है वो, कोई भी उसके सामने फूड मटेरियल आता है तो उसको वो एनगल्फ कर लेता है। ओके फैगोसाइटोसिस, जो इसी लेसन में पहले लेक्चर्स में आपको पढ़ाया हुआ है मैंने। तो ये जो अमीब्यूली है, ये अमीब्यूली क्या करता है, दे इंजेस्ट यूर आरबीसीज। ओके सो अमीब्यूली आपके आरबीसीज को इंजेस्ट कर लेते हैं ब्लड की, जो यहाँ पे बताया है ना ब्लैक में। सो दीज आर द इंजेस्टेड आरबीसीज। ये अमीब्यूली ने आरबीसीज को खा लिया है अंदर। ये अमीब्यूली जो है, अभी अमीब्यूली बड़ा हो गया है, तो ये जो बाहर वाला पार्ट है, इस बाहर वाले पार्ट को हम नाम देते हैं एक्टोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का बाहर वाला पार्ट। ये लेवलिंग आपको टेक्स्ट बुक में भी मिलेंगे। ओके ये क्या है, बड़ा वाला अमीब्यूली। इस बड़े वाले अमीब्यूली का ये कौन है, न्यूक्लियस। ओके यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस रहेगा। ये है बड़ा वाला अमीब्यूली, उसका न्यूक्लियस एक तरफ उसने ये आरबीसीज को खा लिया है, डाइजेस्ट कर लिया है फॉर इट्स न्यूट्रिशन। एंड ये जो उसका साइटोप्लाज्म है ये 2 हिस्सों में बट गया। बाहर वाला जो पार्ट है उसको बोला है एक्टोप्लाज्म, एंड सेंटर वाला अंदर वाला जो पार्ट है इसको हमने नाम दिया है एंडोप्लाज्म। दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। ये जो ब्लू वाला लाइन ड्रॉ किया है, ओके
उसके बाहर वाला साइटोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म, एंड अंदर वाला जो साइटोप्लाज्म है, अंदर वाले साइटोप्लाज्म को हम क्या नाम देंगे? एंडोप्लाज्म। अगेन रिपीट करो, क्या नाम देंगे हम? एंडोप्लाज्म। बाहर वाला एक्टोप्लाज्म, अंदर वाला एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म में आपको क्या दिखाई देंगे? इंजेस्टेड आरबीसीज। जो आरबीसीज अमीब्यूली ने एनगल्फ कर लिए हैं, वो इंजेस्टेड आरबीसीज यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ओके, एंड नाउ इट इज नो मोर कॉल्ड एज द अमीब्यूली। पहले छोटा था तो उसको हमने अमीब्यूली बोला है, बट जब इसने आरबीसीज को इंजेस्ट कर दिया, ये बड़ा हो गया है विथ साइज, एंड नाउ इट द स्ट्रक्चर इज नोन एज द ट्रोपोजोइड। सेम वर्ड आपने मलेरिया के साइकिल में भी पढ़ा था। सो अमीब्यूली से अब इसको क्या नाम देंगे हम? ट्रोपोजोइड। अगेन बॉडी में क्या एंटर किया था? मेटासिस्टिक अमीबा। आपकी बॉडी में आने के बाद उसने क्या किया है? असेक्सुअल डिवीजन। क्या तैयार हुए थे? बहुत सारे अमीब्यूली। अमीब्यूली ने किसको इन्फेक्शन किया है? क्या इंजेस्ट किया है? आरबीसीज। आरबीसीज खा लिए और बड़ा हो गया, एंड नाउ इट इज नोन एज दी ट्रोपोजोइड। ये जो आरबीसीज आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे फूड वैक्यूल बनाएंगे, इसका खाना ही, उसने खा लिया है आरबीसीज को, एंड नाउ इट इज अ ट्रोपोजोइड। ओके, अब ये जो ट्रोपोजोइड इट विल अंडरगोज बाइनरी डिवीजन। ट्रोपोजोइड जो है उसका आगे क्या होने वाला है? बाइनरी डिवीजन। बाइनरी मतलब जानते हो ना, दो सेल्स तैयार होंगे। ये डिवाइड हो रहा है ट्रोपोजोइड, एंड डिवाइड होकर तैयार होता है प्रीसिस्टिक फॉर्म। देखो, जिस इंसान को एंटाअमीबा हिस्टोलिटिका हुआ है, जिस इंसान को एंटाअमीबा हिस्टोलिटिका मतलब अमीबियासिस हुआ है, एंटाअमीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन हुआ है, वो इंसान, वो लोटे वाला इंसान अगर अपने स्टूल में ये ट्रोपोजोइड रिलीज कर देता है, ध्यान से सुनो, लोटे वाला इंसान, भूलना मत, स्वच्छ भारत अभियान के जो अगेंस्ट में है वो। वो लोटे वाला इंसान अगर अपने स्टूल में ये ट्रोपोजोइड रिलीज कर देता है तो आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज दीज ट्रोपोजोइड्स विल डाई आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द बॉडी। बॉडी के बाहर आने के बाद ये ट्रोपोजोइड्स मर जाते हैं। ओके, ये इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकते। इसीलिए अमीबा बाहर जाने से पहले, बॉडी से बाहर निकलने से पहले आपकी इंटेस्टाइन में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में अपने आप को क्या करता है? कवर करता है, अपने आप को रैप कर लेता है। और ये जो उसका रैपिंग है, ये जो उसका कवर है, उसे हम नाम देते हैं सिस्ट। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? हमने क्या पढ़ा? मेटासिस्टिक अमीबा अंदर गया, डिवाइड हुआ है, बहुत सारे अमीब्यूली तैयार हो गए। ये अमीब्यूली आरबीसी खा के बड़े हो गए, जिनको बोला है ट्रोपोजोइड। एज इट इज अगर बाहर गए तो मर जाएंगे, इसीलिए ये अभी ट्रोपोजोइड डिवाइड हो गए बाइनरी फिशन से और सिस्ट बनाने की तैयारी में है। सिस्ट मतलब उनके ऊपर एक रफ कवर बनेगा, बहुत ही फर्म वाला कवर आएगा। तो पहले ये प्रीसिस्टिक फॉर्म तैयार हो रहा है इसका। प्रीसिस्टिक फॉर्म के बाद में कंप्लीट, जिसके ऊपर में डबल लेयर ट्रिपल लेयर का आपको कवर दिखाई दे रहा है, ऐसे लेयर्ड कवर वाला ये सिस्ट तैयार होगा। अब ये जो सिस्ट है, ये सिस्ट में आपको यहाँ पर देखो ब्लैक कलर के दो न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं। ब्लैक कलर के दो न्यूक्लियाई, इसे हम बोलेंगे बाय न्यूक्लिएट सिस्ट। दो न्यूक्लियस है तो बाय न्यूक्लिएट। फिर ये आपको ब्लू कलर की क्या दिखाई दे रही है? तो ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर्स है, यू कैन कॉल्ड देम एज क्रोमेटोइड बॉडीज। क्रोमेटोइड मतलब कलरफुल। जो ब्लू कलर के दो स्ट्रक्चर्स भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, दीज आर दी कलरफुल, दैट मीन्स क्रोमेटोइड बॉडीज। ओके, नाउ दो न्यूक्लियस होने की वजह से हमने इसको क्या बोला है? बायन्यूक्लिएट सिस्ट। अब ये बायन्यूक्लिएट सिस्ट में न्यूक्लियस डिवाइड होगा। बायन्यूक्लिएट सिस्ट में दो न्यूक्लियस है, ये दोनों न्यूक्लियस अगेन डिवाइड हो गए। और आप देखो ये डायग्राम में आपको चार न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं। सो इट इज नोन एज द क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। रिपीट करो, क्या बोलेंगे इसे हम? क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। क्वाड्री मीन्स फोर न्यूक्लियाई, इट इज नोन एज व्हाट? क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। अब क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट में से जो कुछ न्यूक्लियाई है वो एक एक करके बाहर निकलेंगे
और दूसरे वाले फॉर्म में जाएंगे। कौन से वाले फॉर्म में जाते हैं ये? क्वाड्री न्यूक्लिएट वाला जो सिस्ट है उसमें से कुछ न्यूक्लियाई धीरे धीरे करके बाहर जा रहे हैं, उसको बोलेंगे एक्सिस्टमेंट। क्या बोलेंगे? एक्सिस्टमेंट। सिस्ट से बाहर आना, ये न्यूक्लियाई सिस्ट से बाहर जा रहे हैं और अपने ऊपर एक और नया कवर लेके तैयार होता है मेटासिस्टिक अमीबा। तो वो लोटे वाला इंसान, अगेन लोटे वाला इंसान अगर अपने बॉडी के बाहर ये मेटासिस्टिक अमीबा रिलीज करता है उसके स्टूल में, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से मक्खी के थ्रू या किसी भी तरीके से उसका जो स्टूल है वो अगर आपके कांटेक्ट में आता है, मतलब उसके स्टूल के अंदर का मेटासिस्टिक अमीबा अगर आपके कांटेक्ट में आता है एंड थ्रू योर डर्टी हैंड्स इफ इट एंटर्स इन योर बॉडी देन यू विल बी इन्फेक्टेड विद दी एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। क्लियर? समझ में आया आपको? एक बार फिर ये साइकिल हम रिपीट करते हैं। तो बॉडी के अंदर गया है मेटासिस्टिक अमीबा, जिसको क्या है? सिस्ट मतलब कवर। बॉडी में जाने के बाद ये असेक्सुअली डिवाइड हुआ, देन इसने तैयार किया है छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को। क्या नाम देंगे? अमीब्यूली। अमीब्यूली ने किसे खा लिया है? आरबीसीज को, और ये बड़े बन गए। बड़े होने के बाद इनको हमने क्या नाम दिया है? ट्रोपोजॉइड। अब ये ट्रोपोजॉइड का आगे क्या हो गया? बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन से क्या तैयार होता है? प्रीसिस्टिक फॉर्म। सिस्ट तैयार हो रहा है धीरे धीरे, एंड नाउ दे विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रॉपर सिस्ट। प्रॉपर सिस्ट में आपको दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, सो इट कैन बी कॉल्ड एज द बाइन्यूक्लिएट सिस्ट। द टू न्यूक्लियाई विल अगेन डिवाइड, it will form roughly 4 nuclei, so it is also known as the quadrinucleate cyst। 4 न्यूक्लियाई से बोलेंगे quadrinucleate cyst। ओके, नाउ एक एक करके न्यूक्लियाई वो सिस्ट से बाहर आ रहे हैं एंड दे आर गेटिंग अनदर कवर ऑन देम, सो दे फॉर्म द मेटासिस्टिक अमीबा। अगेन ये मेटासिस्टिक अमीबा लोटे वाले इंसान के स्टूल में जाके किसी और हेल्दी इंसान को क्या करते हैं? इन्फेक्शन। इस तरीके से एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका जो इन्फेक्शन कॉज करता है इट इज नोन एज द अमीबियासिस। क्लियर? कैसे हुआ है ये? अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस के थ्रू, फीको ओरल रूट। फिर से समझाओ? नहीं। ट्रीटमेंट क्या क्या होगा इसके लिए? 2 ड्रग्स है, याद करो क्या थे? टिनिडाजोल एंड मेट्रोनिडाजोल। ओके, प्रिवेंशन के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू फॉलो दी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस। हाइजीन मेंटेन करना है बस। ओके, सिम्टम्स में समझ में आ गया? डायरिया, फ्लैट्यूलेंस, स्टूल्स विथ म्यूकस एंड ब्लड, क्रैम्प इन योर एब्डोमेन, इट कैन बी अकम्पनीड विथ अ फीवर। ज्यादा ही सीवियर अमीबियासिस है तो लीवर में जाएगा, लीवर का इन्फेक्शन होगा, लीवर एनलार्ज होगा, हिपैटोमेगेली, या फिर लीवर में पस तैयार होगा, एप्सिस, लीवर एप्सिसिस। ठीक है, अमीबिक लीवर एप्सिसिस, ऐसा उसे हम बोलेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, एंड इन माय टुमारोज लेक्चर वी विल स्टडी द लाइफ साइकिल, साइन्स, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट अँड द प्रोग्रेशन ऑफ अ डिसीज कॉल्ड एस्कॅरियासिस, पोटामध्ये लहानपणी होणारे किरम। ठीक आहे, चलो बाय बाय।